हाँ भाई, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल चाल। बढ़िया दिख रहा हूँ ना हीरो। आज बाल बाल कटा के बैठा हूँ, है ना। तो यार कल मैं यूट्यूब में देख रहा था कि चीटिंग हो गया है बिलासपुर में। वो CGPWD वाले पेपर में, इंजीनियरिंग वाला था पेपर। उसमें चीटिंग हो गया। इस साल लोग को तो ना धर के चुंदिया चुंदिया के मारना चाहिए। बाहर में बैठ के वॉकी टॉकी पकड़े भाई। वो बहुत हिम्मत वाला काम किया वो आदमी जो पकड़ा है ना। वीडियो वीडियो भी बनाया बढ़िया। उसमें तो एक मोबाइल नंबर का भी वीडियो दिखा रहा है। उसमें तो फ़ोन कर करके परेशान कर दूँ लग रहा है। लेकिन नहीं किया। पुलिस वुलिस का मामला है ये। बाकी कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई। मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है। बाकी कभी कभी डामाडोल हो जाता है। जैसे आज ही ये 10:30 11 बजे उठा हूँ मैं। बाकी भाई कई लोग बोल रहे थे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करिए। तो भाई वो आपके ऊपर है कि आप कितने बजे उठते हो। मैं सवेरे 6 बजे उठता था। तो फिर मेरा 11 बजे तक मेरे को झप्पर झप्पर लगता था। पढ़ नहीं पाता था। इसलिए मैं ना अब 11 बजे तक सो जाता हूँ। इधर रात को मैं मतलब रात को जागने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सवेरे जल्दी उठने में ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा माइंड नहीं लगता सवेरे। सब बोलते हैं सवेरे पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरे को नींद ही आते रहता है। इसलिए मैं अब लेट उठने का ही आदत बना लिया हूँ और लेट सोने का आदत बना लिया हूँ। इसमें क्या है, बीच में दोपहर में नींद नहीं आता। कभी कभार ही 10 दिन में एक आध दिन दोपहर में जब खाना ज़्यादा टेस्टी मिल जाए और ज़्यादा खा लूँ एकदम गले के आते तक, तो फिर नींद आ जाएगा। उसमें भी एक आध घंटा पिला जाता है। कभी कभार हो जाता है, क्या करूँ। बाकी आप लोग का कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। मेरा तो टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा है। करीब करीब मैं दिया हूँ तो मेरा 100 में से 60 तक 65 स्कोर जा रहा है। कम से कम भाई 70 75 स्कोर से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। कल मेरा बिगड़ा था इंडियन जीएस और इंग्लिश बिगड़ गया था थोड़ा सा। और जो इंग्लिश पे तो काम उतना नहीं करूँगा। इंडियन जीएस को बार बार रिवीजन करना है 10 12 दिन में जो हो जाए। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। और ये भाई ये एक चीज़ और, ये जो नकल कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं, इस लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। और सीधी सी बात यार, एक बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको कोई पैसे वैसे के लिए बोल रहा है ना, तो उसके ऊपर सीधी सी बात केस ठोक दो सीधा। और अगर मान लो आपका कोई जॉब, आपका एग्ज़ाम पास कर लिया, अब इंटरव्यू हो रहा है या फिर अंदर कुछ भी स्किल टेस्ट हो रहा है जो भी है ना, और उधर मान के चलो कि आपको बात होना है अंदर ऑफिसर से, तो यार अपना मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके चले जाओ। या तो आप एक घड़ी आता है स्मार्ट वॉच, है ना, वो डिजिटल वाला स्मार्ट वॉच, उसमें भी रिकॉर्डिंग होता है, वो ऑन कर दिया रहो चुपचाप। जहाँ पैसा मांगा लपेट दो आदमी को अच्छे से, है ना। वो 40 साल की भी सर्विस रहेगी तो उसकी लपटा जाएगा आदमी, है ना। और अच्छे से लपटाएगा, ऐसा लपटाएगा कि आपके सामने हाथ पांव जोड़ने के लिए वो हो जाएगा। कितने लोग का पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं आया होगा भाई। बीए जो भी किए होंगे, बीए बीकॉम जो भी किए होंगे, फाइनल ईयर देने के बाद उनका डिग्री नहीं आया होगा। 350 रुपये डिग्री के लिए अप्लाई करके बैठे होंगे, है ना, कि घर आएगा पोस्टिंग से करके। 1 साल हो जाता है नहीं आ रहा था। मेरा भी नहीं आ रहा था, मेरे को ज़रूरत था। मैं तो डायरेक्ट सीएम को, गवर्नर को और कई लोगों को मेल डाल दिया था, जिससे मेरा डिग्री 4 दिन में आ गया फिर अपने आप। वो खैर गलत प्रोसेस है कर देना, लेकिन मेरे को अर्जेंसी था। तो मैंने डायरेक्ट सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नर वगैरह, रायपुर कलेक्टर और फिर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुलपति, चांसलर वांसलर, सब चीज़ को, सभी को मैं मर्ज करके मेल डाल दिया था कि मेरा इस तारीख को अप्लाई किया था, 1 साल हो गया है, मेरा डिग्री अभी तक नहीं आया करके। फिर वो मेरे पास 4 दिन में मेरे घर तक पहुंच गया डिग्री, एकदम सही सलामत। और प्रिंटिंग डेट भी 4 5 हफ्ते भर पहले दिख रहा था। यानी कि भाई वो लोग डिग्री बना के ही नहीं रखे थे। जब मैं मेल किया, बात हुआ, तब वो मेरा डिग्री बनाया और 4 दिन में घर में भी आ गया। तो ये है थोड़ा सा मेल वेल का पावर, ऑनलाइन का पावर। बाकी आप लोग कहीं भी गवर्नमेंट पैसा वैसा मत दो। फंसना है तो फिर बिल्कुल पैसा दो। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई पैसा दे के लगा है, तो उसके ऊपर भी आरटीआई लगा दो दोस्त। आरटीआई लगाने से ये होगा कि सामने वाला आदमी ना, अगर वाकई में गलत किया रहा होगा, तो उससे उसका जितना दिन भी सर्विस हुआ है उतने दिन का भी पैसा उससे वसूल लिया जाएगा। और जो पैसा दिया है वो तो मिलेगा ही नहीं, बर्बाद हो ही जाएगा। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कि कोई पैसा दे के लगा है, तो उसके ऊपर आरटीआई लगा दो। हालांकि गवर्नमेंट है तो झोल तो रहेगा ही अंदर भी। आरटीआई का आपका क्या भरोसा कि सही रिप्लाई आ जाए। लेकिन खुदन खासा अगर आपका रिप्लाई सही आ गया और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गया, तो समझो कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, है ना। अगर वो गिल्टी है तो सही सलामत है, तो फिर आपको तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस में भाई अ, लोग इतना दौड़ते हैं, उसैन बोल्ट बनना पड़ता है इधर। छत्तीसगढ़ पुलिस का फिजिकल पास करना आम बात नहीं है यहाँ ना। चांद तारे भूत प्रेत सब दिख जाते हैं दौड़ते दौड़ते। तो अच्छा, जो पैसा वैसा देने वाले हैं ना, उन लोग को बोलो 1600 मीटर दौड़ने के लिए। वो ना माँ बाप दिख जाएंगे उन लोग को पूरा, क्या बोले। और ना सबसे बड़ी बात, किसी के घर वाले अगर पैसा देना चाहते हैं, किसी माँ बाप अगर बोलते हैं पैसा दे देते हैं, तो ना वो बच्चे की गलती नहीं है, वो उसके माँ बाप की गलती है। उसके माँ बाप सबसे बड़े चोर हैं, तभी वो पैसा देना चाह रहे हैं। वरना कोई नहीं देना चाहेगा। क्योंकि ना जिस दिन वो ऐसा हुआ ना, फंसे, तो फिर ना आपको ही गलियारेंगे, तोरे बार तो पैसा दे रहे हैं, तोरे बार तो पैसा दे रहे हैं करके, ठीक है।
इसलिए भाई बेरोजगारी भला है, पैसा देने से तो पढ़ लिख के दूसरा नौकरी लेंगे, फिर से पुलिस में नहीं होगा तो दौड़ के एसएससी जीडी में लेंगे, इसमें नहीं होगा तो इसमें करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। और चीटिंग तो भाई बिल्कुल नहीं करना है। ये देखो जो पकड़ाए हैं कल, वो लोग का कुकुर गति हो रहा है, कुकुर गति थूक रहे हैं लोग उस पर, है ना। कम तो भिलाई टाइम का एक वीडियो था, कोई न्यूज़ चैनल है, उसमें देख रहा था, तो उसमें तो लोग जाके गाली वाली लिख के आ रहे हैं भाई। वो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग के पेपर के लिए ना कई लोग रात रात को जाग के पढ़े हैं, महीनों 2 महीनों 3 महीनों तक तैयारी किए हैं, है ना। कई लोग तो अपना नौकरी चाकरी छोड़ के बैठ के तैयारी किए हैं, किसी के बाल बच्चे आ गए हैं, तो किसी का ना मतलब बहुत क्रूसियल स्टेज है किसी किसी का, तो इस कंडीशन में है और लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर जाके एग्जाम चीटिंग हो जाए तो बताओ क्या रहेगा। है मैं आबकारी आरक्षक को पढ़ रहा हूँ, कल को मैं पेपर दिलाऊँ, अब पता चले कि 200 पोस्ट में कुछ पोस्ट तो बिक चुका है, या फिर चीटिंग हो गया है, XYZ जो भी हो गया है, गलत तरीका हो गया है, वहाँ पर तो फिर मेरा दिल दुखेगा ही ना। वैसे ही आपका सीजी पुलिस में मान लो जितने लोग फिजिकल पास किए हैं, अब उनको रिटर्न देना है, बस ये रिटर्न बस है। फिर तो उसके बाद मेडिकल में तो आदमी फिट ही है यार, इतना फिट है तभी तो 1600 मीटर हाई जंप लॉन्ग जंप गोला फेंक डाला है। हाँ, सीजी पुलिस ज़्यादा फिट आदमी जो फिजिकल पास कर लिया, उससे ज़्यादा फिट तो मेरे को और कोई नहीं दिखते हैं। बेचारे लोग ये हो जाए रहते हैं सुख सुख के, हैं कुछ नहीं बचे रहता यार, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ते हैं कि मतलब क्या बोले, पूरा शरीर करवा जाए रहता है। पूरा कालिया हो जाए रहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में देखा हूँ मैं भी खुद दौड़ता था, लेकिन मेरे से तो 8.5 मिनट का टाइमिंग है, मैं क्या करूँ, नहीं होता है मेरे से। बाकी वही है यार, पैसा वैसा नहीं देना है, कोई पैसा दे रहा है तो उसको भी फंसा दो। बाकी एक बात फिर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर आप पास होते हो, फिर अगर आपको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट या जो भी अंदर मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो भाई मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए रहो, या मोबाइल अगर अंदर जाना मना है तो हाथ में एक स्मार्ट वॉच आता है, तो स्मार्ट वॉच पहन लिए रहो, उसमें भी रिकॉर्डिंग होता है, उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए रहो। पैसा नहीं मांगे तो तुरंत डिलीट कर दो भाई आके बाहर, पैसा मांगे तो तुरंत उसको भाई शेयर कर दो, इधर उधर सब जगह फैला दो। और अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ बंदे लोग सेटिंग कर लिए हैं, तब भी फैला दो, कुछ ना कुछ करके ना काम बिगाड़ दो। सीधी बात, जो पैसा दिए हैं उसका पैसा बर्बाद होने दो, आपका तो बचेगा, है ना, और आपके कारण ना 10 लोगों का भी बचेगा इधर उधर का। मैं पैसा देने में प्रीफर नहीं करता। बाकी बात रही है वन आरक्षक करके आ रहा है, इसमें कई लोगों का फिजिकल पहले हो चुका था, फिर से हो रहा है, तो ये तो गलत बात है भाई। अपने यहाँ ना मतलब कुछ भी चल रहा है। हाँ, एक बार फिजिकल दे डाले हैं, उसके बाद क्या फिर से फिजिकल देंगे? समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग तो हम फिजिकल दिए, आप जब बोले तब आए थे, जब बोले तब फिजिकल किए, दौड़ बोले तो दौड़े, रुक बोले तो रुके, आपके टाइमिंग पर हुआ। अब उसके बाद फिर से क्या दोबारा फिजिकल के लिए बुला रहे हैं? मेरे को इस बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, लेकिन ना ये दोबारा फिजिकल के लिए बुलाना क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं फिजिकल देने के बाद मस्त अंडा मांस मछली दाऊ सब कुछ खा के अपना वजन बढ़ा डाला हूँ, अब क्या फिर फिजिकल देने जाऊँ? हाँ, क्योंकि 100 लोग फिजिकल में पास हुए थे, तो इसकी क्या गारंटी है कि पूरे पूरे 100 लोग अब फिजिकल में पास होंगे? उससे अच्छा आपको दूसरा दिन ले लेना था, हैं रात में, ये दिन में जो भी आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, उससे अच्छा आपको अगला दिन शेड्यूल बना देना था यार। उसी टाइम आदमी को आज इतने दिन बाद बोल रहे हो फिर से फिजिकल दो, ये कहाँ का न्याय है भाई? बहुत गलत होता है यार किसी किसी के साथ। और ये सिर्फ रीजन है भाई अपने यहाँ खुद का और टीचर लोग का। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना टीचर लोग किसी के सपोर्ट में नहीं आते हैं। अभी वो टीचर आंदोलन जो हो रहा है तूता में, उसमें भी मैं देखा हूँ, तो एक ही टीचर का वीडियो देखा हूँ, वो कोई साहू सर है, HCG पढ़ाते हैं, है ना, चश्मल वाले हैं, चैनल मेरे को याद नहीं आ रहा है, साध्य साध्य PSC एकेडमी, साध्य PSC एकेडमी नाम से उनका चैनल है। उनको बस देखा हूँ मैं वहाँ पर, बाकी मैं किसी को नहीं देखा हूँ। कोई टीचर, सबको किसी टीचर को कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो देखो, जैसे 30,000 पोस्ट आएगा तो कोर्स एक बार बिकेगा, और अगर 5-5 हज़ार पोस्ट करके 5 बार आएगा तो कोर्स 5 बार बिकेगा। इसको भी आप ध्यान में रखो, टीचर का फायदा हर जगह है। 30,000 पोस्ट आएगा तब कम फायदा है उनका, 5-5 हज़ार करके 5 बार आएगा तो ज़्यादा फायदा है उनका, इसलिए तो वो लोग आधा भी नहीं आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट के साथ तो कोई नहीं खड़ा है, ये जान लो। बाकी CG पुलिस का पेपर अच्छे से दो जो भी है। बाकी रही बात, ये एक बुक था हरीराम पटेल, हरीराम पटेल कोई बोल रहे थे, तो ये राइटर का नाम एक हरीराम पटेल लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये ना वॉल्यूम 2 है, इसका ना वॉल्यूम 1 भी आता होगा, मेरे को कोई दिया है, ये मैं देखने के लिए लाया था। और ये 2020-21 का है, अभी 2025 चल रहा है, तो ये बहुत पुराना है। ये दिख रहा होगा 2020-21 का है, ठीक है। इसमें ना जो जिला है, जिला 33 जिला का जो वर्णन है वो ठीक ठाक हुआ है, जिला परिदर्शन। और बाकी ये पंचायती राज है, थोड़ा मतलब ठीक है, पतला सा बुक है। कितना बुक है? 644 पेज दिख रहे हैं दादा, 1 मिनट, इतना मोटा कैसे हुआ? अरे सॉरी, ये 481 नंबर से शुरू है, मतलब ये 480 तक में कोई दूसरा बुक होगा, तभी ये यहाँ तक हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मोटा होगा, मतलब इसका वॉल्यूम 1, तब ये वॉल्यूम 2 आया है। बाकी भाई इसको पढ़ना नहीं पढ़ना वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो इसमें नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बाकी मैं बुक को तो कभी पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मैं हमेशा अपना देखता हूँ जो भी दूसरा जुगाड़ है। बाकी 33 जिला यार याद करना कोई आसान काम नहीं है, वो तो मैं कैसे कैसे किया हूँ, वो मैं बहुत दुख झेला हूँ इसके पीछे, तब मैं हो पाया है, फिर भी पूरा याद नहीं रहता है।
बस मुंह से निकल जाए क्वेश्चन आए तो वही बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग बताइए कैसे चल रहा है। बाकी ये चौराहा चपाट लोग को ना मार पीट दूँ लगता है, एक आध चपाट खींचने लगता है साला चीटिंग, मतलब अंडरवियर तक में सामान छुपा के ले गए हैं, अंडरवियर में चीटिंग हो रहा है, यानी व्यापम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में झोल कर रहे हैं भाई। मैं मतलब मैं भी एक आध व्यापम का पेपर दिलाया हूँ, ये बीएड डीएड वाला भी पेपर दिलाया था, तो वहाँ ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग नहीं होता जो ऐसा चेकिंग होता है जो टीट 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 बज जाए, मॉल जैसे जैसे में रहता है, वैसा तो यहाँ होता ही नहीं। टीचर वहीं के स्कूल स्टाफ लोग ऐसे 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 जेब देख लेते हैं, हो गया भाई। लेडीज़ का उतना क्या चेकिंग होगा, वो लोग तो अंडरवियर में छुपा छुपा के ले गए हैं। शर्म आना चाहिए साले लोग को, अंडरवियर में चीटिंग कर रहे हैं, हद है। क्या इंजीनियरिंग पास किए हैं, इसके घर वाले पे क्या बीत रहा होगा, मर जाएंगे ये लोग तो लग रहा है मेरे को, शर्म के मारे इसके घर वाले। हद होता है यार, पैसा दे के भी नौकरी लेना पड़े तो क्या मतलब, तुम्हारी ज़िंदगी में थू है रे सालो। चलो है ना, बाकी क्या करेंगे देखते हैं जो भी हो। और भाई टेस्ट सीरीज ही बहुत है, टेस्ट सीरीज देंगे तभी कुछ होगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। बाकी सही आदमी का भी टेस्ट देना जरूरी है। यहाँ तो मैं शिवरी नारायण वाले का 10 रुपये में टेस्ट लिया हूँ, याद आ गया। शिवरी नारायण AI1 ऐसा कोई कोचिंग सेंटर है शिवरी नारायण करके, मेरे को कोई रिकमेंड किया कि भाई यहाँ 10 रुपये में छत्तीसगढ़ ही का मिल रहा है करके, तो मैं लिया। तो यार 1 2 3, हाँ करीब करीब 30 40 टेस्ट होगा, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है। प्रॉब्लम उसमें यह है ना कि पहले बात तो टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, कौन से टेस्ट में कौन सा टॉपिक है, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम यह है ना कि वो टेस्ट का ना प्रिंट नहीं होता, हर चीज़ ना उतारते रहो छापते रहो, ये भी एक चीज़ मेरे को नहीं जमता है, छापते रहो। वो टेक्स्ट बुक में क्या होता है ना, एक बार प्रिंट कमांड दे दो ना तो PDF सेव हो जाता है, यहाँ पर ना PDF सेव नहीं होता है, उनके ऐप में जाके फिर से व्यू करो फिर से व्यू करो। थर्ड प्रॉब्लम ये है ना कि डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, मतलब कोई चीज़ का ना डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताए हैं, बस आंसर सी है तो आंसर सी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो अब वो मान लो छत्तीसगढ़ी का टेस्ट ऐसा है तो बाकी चीज़ का टेस्ट भी वैसा होगा, तो मत लेना वहाँ से, मत लेना, कोई मतलब नहीं है। मैं लेके 10 रुपये, 10 रुपये का, हाँ भाई 10 रुपये का वो था तो 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगा, खैर 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, एक प्लेट समोसा आ जाता है, लेकिन मेरे लिए एक प्लेट समोसा भी बहुत है अभी, है ना, क्योंकि मैं कितना दिन हो गया समोसा भी नहीं खाया हूँगा, आज देखता हूँ खाने मिल जाए तो। बाकी मत लेना, कोई मतलब नहीं है, कोई बढ़िया टेस्ट है सीरीज लो। और शिवरी नारायण का तो मैं लेके देख डाला, और किसका लिया हूँ टेस्ट बुक तो मैं बता ही रहा हूँ कैसा चल रहा है मेरा टेस्ट बुक। बाकी सीजी पुलिस वाले के लिए टेक्स्ट बुक बहुत बेस्ट है यार, आबकारी वाले के लिए ना टेक्स्ट बुक उतना कारगर नहीं है, क्योंकि आबकारी में ना मैथ्स रीजनिंग का वेटेज 14 नंबर का बस है, 7 7 नंबर का। सीजी पुलिस वाले को 50 नंबर का मैथ्स का वेटेज है, वो टेक्स्ट बुक में अगर आपका नंबर इधर मैथ्स रीजनिंग लगा रहे होगे और 50 में 40 आ रहा होगा ना, तो टेक्स्ट बुक में मान के चलो कि 30 आएगा, तो उससे ना 10 नंबर आपका गिरा तो कुछ ना कुछ वहाँ सीखने मिलेगा। सीजी पुलिस वाले के लिए टेक्स्ट बुक बढ़िया है। अगर आप लोग 5 6 दोस्त मिल के फिजिकल करते थे और साथ में फिजिकल तैयारी किए और दौड़ लिए, तो 5 6 लोग ना मिल के एक एक टेक्स्ट बुक ले लो, एक ही पास ले लो और एक एक करके दे दो, है ना, एक ही टेस्ट को अलग अलग आदमी दे दो और सबका अलग अलग रिपोर्ट निकल जाएगा। करीब करीब 4 5 अटेम्प्ट तक तो एक आदमी मार सकता है यार, मतलब 5 लोग हो तो एक बार एक टेस्ट को 5 लोग दे सकते हैं, 4 5 ज़्यादा है भी, 5 लोग से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मान के चलो कि 4 लोग है ना, तो चारों का अलग अलग रिपोर्ट निकलेगा, उसको आप अपने पास रख, आप क्या गलती की, आप क्या गलती की, तो 4 लोग हैं ना, तो 400 रुपये का है मान लो, तो फिर 100 100 रुपये पड़ा यार, और 100 100 रुपये में साल भर का आपको टेस्ट मिल जाएगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, प्रमोशन करना रहता तो यहाँ पर कोड लगा देता कि ये लो इसको कोड लगा लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वो मैं खुद यूज करता हूँ तो बता रहा हूँ। सीजी पुलिस के लिए मैथ्स रीजनिंग के लिए ना टेक्स्ट बुक सही है, अगर आप SSC GD का मॉक टेस्ट दोगे उसमें तो सीजी पुलिस पास हो जाओगे, इसकी गारंटी रहेगी वहाँ पर। बाकी आप लोग देख लो, है ना, बाकी फिजिकल पास किए हो यार, लोगों का कमेंट आता है कि गजब गजब नंबर है, 78 80 83 70 72, भाई सलाम है आप लोग को, वाकई में आप लोग ना, मतलब मैं खुद रनिंग किया हूँ तो मैं बता रहा हूँ, इतना नंबर ला पाना ना, क्या बोलूँ, हर किसी के बस में बात नहीं है। ये ना एक एक दिन का मेहनत नहीं है ना, 1 महीने की मेहनत नहीं है ना, 6 महीने की मेहनत नहीं है, इतना नंबर लाने के लिए साल भर 2 साल इतना मेहनत लग जाता है, वो भी कंटिन्यू, है ना। मैं ना आज तक कंटिन्यू 4 महीना नहीं दौड़ पाया हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, आज तक कंटिन्यू 4 महीना नहीं दौड़ पाया हूँ। आप लोग दौड़े हो 2 साल, साल भर कंटिन्यू 1600 मीटर, 1600 मीटर दौड़ने के लिए आप लोग 5 किलोमीटर दौड़े हो, तब कहीं 1600 मीटर का आप टाइमिंग मार पाए हो, बहुत अच्छा स्टेमिना लाए हो, वजन भी बढ़िया कम किए हो, तभी हो पाया है। मेरा वजन करीब करीब ज़्यादा ही होगा यार, है, तभी तो मैं नहीं दौड़ पाता था, ऐसा है। बाकी मैं फिजिकल वाले पोस्ट पे अब ध्यान नहीं देता भाई, क्योंकि मैं दौड़ता हूँ ना तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे को बहुत नींद आता है, इसलिए मैं फिजिकल वाला छोड़ दिया हूँ। बाकी आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बेकार आएगा, क्योंकि मैं अपना गरीबा फ़ोन से बना रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, बाकी दिन मेरे पास दूसरा फ़ोन घर में रहता है तो फिर उसमें से बना लेता हूँ, तो आज निकल गए हैं सब, आज इसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी बेकार आएगा तो चला लेना काम।
बाकी चीटिंग वीटिंग नहीं करना है भाई, है ना, पूरा पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। और ये जो चीटर्रा लोग हैं, ये लोग को भी पिछवाड़े में खोल खोल के मारना है, देना चटाचट है ना। और कुछ फंसाई वसाई होता है ऐसे तो फिर चुपचाप सीधा कंप्लेंट करना है। और किसी को ऊपर डाउट होता है कि पैसा वैसा दे के लगा है तो आरटीआई लगा देना है। बाकी कहीं पर भी जाना है, इंटरव्यू चल रहा है सरकारी जगह पे जहाँ पैसा वैसा का झोल झाल हो सकता है, तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रहा है, अगर नहीं वह मोबाइल ले जाने नहीं दे रहे हैं, तो स्मार्ट वॉच में भाई किसी किसी के पास होता है, चुपचाप ऑन कर दिए रखो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ये लोग को। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं दोस्त।